जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ये सत्संग मैं अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपनी बहू की तरफ से, अपनी पोती की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ और सभी जीव-जंतुओं की तरफ से, सभी प्राणियों की तरफ से, सबकी तरफ से ही, संगत बहनों की तरफ से, सभी के लिए ये सत्संग करती हूँ मैं, शुकराना सत्संग। शुकराना सत्संग करते समय जो भी गलती हो जाए, सुमन आंटी, गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ़ करना। मेरा मैं शुकराना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा सुमन आंटी, गुरुजी, संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मैं रहती हूँ, देवर रहते हैं, 2 देवर रहते हैं। तो एक दुकान कर रखी है, मतलब छोटी-सी, जैसे बच्चों की चीज़-चाज़, नमकीन-वमकीन, हल्की-फुल्की पैकेट में आते हैं वो छोटा-मोटा सामान। तो कल अचानक से एकदम से किसी वजह से पता नहीं कैसे एकदम से आवाज़ें तेज़-तेज़ आई, झगड़ा-सा हो रहा था। तो मैं भी ऊपर से गई, मैं ऊपर रहती हूँ, वो नीचे रहते हैं। तो वो देखा तो वहाँ पे झगड़ा हो रहा, बच्चे आए हुए थे, मम्मी आई हुई थी उनकी, आपस में तेज़-तेज़ बोलने लग गई और एकदम से झगड़ा ऐसे भड़ गया बच्चों का, मम्मी का, इनके मेरे देवर की दुकान में उनका। तो ऐसे ही बढ़ते-बढ़ते ये हुआ कि पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो आगे फिर वहाँ पे ले गए उनको, फिर भई मेरे देवर को। तो ऐसे हो गई बात, फिर वो चला गया कि वैसे बात बन गई भई, एक तरह से केस ही सा बन गया ये। टाइम लग गया उनको आने में। तो मैं जब वो लेके गई गुरुजी के पास आई, मैंने कहा गुरुजी सँभाल लेना, जो भी गलती है, जिसकी भी गलती है, किसी वजह से भी है, गलतफ़हमी से है, चाहे कैसे भी है, उसकी उस गलती को क्षमा करते हुए आप उनका मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। तो मैं ऐसे प्रार्थना करके चली गई गुरुजी से। तो गुरुजी ने फिर सँभाली बात। सँभालते-सँभालते गुरुजी को काफ़ी टाइम लग गया। ढाई 3 बजे गए होंगे ये यहाँ से थाने में। ले गए थे इनको, क्योंकि ज़्यादातर तो औरतों की ही बात सुनी जाती है, बच्चों की सुनी जाती है। वो दुकानदार की तो सुनी नहीं जाती है कि क्या बात है, क्या नहीं है। और वो कह भी रहे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनकी कोई सुन ही नहीं रहे। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे गुरुजी ने सँभाला, हमारे घर के भी गए, बड़े-छोटे, मतलब हमने फ़ोन करा अपने रिश्तेदारों को, ख़ास नंद वग़ैरह को, वो गए वहाँ पे, देवर भी गया, छोटा देवर भी गया। तो वहाँ पे जैसे-तैसे बात हुई, फिर बात नहीं बनी, फिर क्या कहते हैं, फिर ऐसे ही टाइम खिंचता चला गया। खींचते ये देख लो, वो शाम को हम बार-बार प्रभु से, गुरुजी से प्रार्थना ही करते रहे, गुरुजी आप सँभाल लो, आपकी ही लीला है, जो भी कर रहे हो आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, हमें नहीं पता इसमें क्या राज छिपा है। हर लीला में भगवान का कोई ना कोई राज छिपा होता है। जैसे कि मेरे पहले चोट लग गई थी जब पैर में, तो उसमें भी भगवान जी की कोई ना कोई लीला छिपी हुई थी। क्या लीला छिपी हुई थी पैर में चोट लगने से? ये लीला छिपी हुई थी, गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा था। तो मेरी बहन ने कहा था कि गुरुजी की शरण में जा, तो ऐसे करके धीरे-धीरे मैं सत्संग सुनती रही, देखती रही, करती रही, तो उनसे जुड़ गई। मैं जुड़ क्या गई, गुरुजी ने ही जोड़ा, जैसे भी जोड़ा। तो फिर जाके फिर भी बेचैन थे, हम तो परेशान हो रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, बात है क्या नहीं। फिर शाम की पूजा भी कर ली, फिर भी प्रार्थना करी, फिर प्रार्थना करी गुरुजी से, गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुकराना। फिर रात को 9 बज गए थे। एक्यूरेट टाइम तो पता नहीं, वैसे 9-10 बज गए थे आते-आते, उनको टाइम लग गया था। तो गुरुजी की कृपा से जो भी थी, जैसी भी बात थी, जी गुरुजी ने सँभाल ली, जिसकी जो भी गलती थी उन गलतियों को क्षमा करते हुए गुरुजी ने सारी बातें सँभाल ली, सारा केस सँभाल लिया। नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाती, गुरुजी ने क्या कहते हैं, हमारी बातें फिर आगे चली जाती। गुरुजी ने सँभाल लिया, बहुत अच्छा रहा, यहीं की यहीं अपने बात खत्म हो गई। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ऐसे ही कृपया दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। आपको बहुत-बहुत, बहुत-बहुत थैंक यू। अनंतम, अनंतम, अनंतम थैंक यू। गुरुजी आपको अनंतम, 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 अनंतम शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी सुमन आंटी को ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना, सब प्राणियों को, जीव-जंतुओं को, हम सबको ब्लेस करना गुरुजी, अपनी कृपया दृष्टि से हमें
सही सलामत रखना, शरीर से भी, पूजा-पाठ करने में भी, घर का काम करने में भी हमारे पर कृपया दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम अर्चना है और मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग में आज अपने गुरु पाक को लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु का आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या, जो मैं इतने दिन से परेशान थी, आपने उसको यूँ ख़त्म कर दिया। संगत जी, 2-3 साल से मैं स्किन प्रॉब्लम जो मेरे लिप्स पर हो रही थी, उससे बहुत परेशान थी। और काफ़ी टाइम से मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट लिए, मेडिसिन्स ली, बट उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ गई। और मैं बहुत थक गई। कहीं आने-जाने में भी मतलब मुझे सोचना पड़ता था, इतना ऑकवर्ड लगता था कहीं आना-जाना भी। और इतनी प्रॉब्लम होती थी खाने में, स्माइल करने में, मैंने तो आना-जाना ही बहुत कम कर दिया था। फिर लास्ट में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा एक डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, तो मैं उनके पास गई और वहाँ से मेडिसिन लाई। फिर लास्ट में मैंने गुरुजी से वो सारी मेडिसिन्स अपनी प्लेस करवाई और गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं थक चुकी हूँ मेडिसिन्स खा-खा के, डॉक्टर्स को दिखाकर, ट्रीटमेंट लेके, प्लीज़ अब आप मेरी इस परेशानी को ख़त्म कर दीजिए। और वो दवाइयाँ मैंने सारी गुरुजी के जल प्रसाद से ली। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे 20 डेज़ की मेडिसिन्स दी थी और आफ्टर 20 डेज़ उन्होंने मुझे बुलाया था। और जब मैं गई, देन डॉक्टर हैरान हो गए देखकर। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर अब मतलब मेडिसिन्स का क्या है? तो उन्होंने कहा, आपकी फर्स्ट टाइम मैंने मतलब ऐसा कोई पेशेंट देखा है जिसकी इतनी फ़ास्ट रिकवरी हुई है इस प्रॉब्लम से, नहीं तो ये बहुत टाइम लेता है। और मुझे जो प्रॉब्लम थी वो सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, जिसमें नॉर्मली जो ह्यूमन्स की स्किन होती है वो 1 मंथ लेती है बनने में। बट इस प्रॉब्लम में, इस डिसीज़ में जो स्किन होती है वो 4 दिनों में बननी शुरू हो जाती है, मतलब लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन जल्दी-जल्दी बनती है एंड बहुत हार्ड स्किन होती है। तो अब डॉक्टर हैरान हो गए और उन्होंने ये बोला कि बेटा आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने आपकी अभी तक सोराइसिस की मेडिसिन तो स्टार्ट ही नहीं करी, मैंने सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको मेडिसिन दी थी। तब मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू आ गए और मैंने कहा, जय गुरुजी। मैंने कहा, ये सब मेरे गुरुजी का चमत्कार है। मैं अपने गुरुजी से दवाइयाँ सारी ब्लेस करवाई थी और उनसे प्रेयर करी थी और उन्हीं के जल प्रसाद से ये सारी मेडिसिन ली थी। देन वो डॉक्टर हैरान हो गए और उन्होंने कहा, कौन से गुरुजी? मैं कह रहे, छतरपुर वाले? मैंने कहा, हाँ जी वही। मैंने कहा, उनमें बहुत शक्ति है। मैंने कहा, मैं 2 ढाई सालों से परेशान होती इस प्रॉब्लम से, लेकिन मैंने गुरुजी से ब्लेस करवाई दवाई और अरदास करी गुरुजी से, और देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है। एंड बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब बिल्कुल मेरे लिप्स सही हो गए और पैरों में भी मेरे थोड़ी प्रॉब्लम इससे बढ़ गई थी, बट वो भी सही हो गई। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। आप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा। कोई भूल चूक हो संगत जी तो माफ़ करना मुझे प्लीज़ गुरुपा। आप भी माफ़ करना गुरुपा। मैंने गलती से भी किसी को हर्ट किया हो, किसी को दुःख पहुँचाया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपसे। और आपने जो भी दिया है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सदा अपने बच्चों के साथ रहना गुरुपा, हमेशा अपनी संगत के साथ रहना गुरुपा, सब पर अपना आशीर्वाद बनाना मेरे गुरुपा। और कोई भूल चूक हुई हो गुरुपा और संगत जी तो प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सदा अपने बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा, सदा अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। जय गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना है।
मैं संजय जी को बता रही हूँ कि मेरा एक पेट है, डॉगी, जो बचपन से मेरे बच्चों ने रोड से उठा लिया था, तो उसको पाला है। अभी दोनों बच्चे तो बाहर हैं, लेकिन मेरे पेट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एक मैसेज भी आ रहा था कि गुरुजी का कि तेरा जो डॉगी है अ, वो अटेंशन चाहता है। तो समझ में नहीं आया, खैर उस वक़्त वो ठीक दिख रहा था। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1 दिन बाद फिर मैंने देखा कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगी और वो जो है वो बेड से वो अपना खड़ा ही नहीं हो पा रहा, उसका बैग जो है वो उठा ही नहीं पा रहा था। तो उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई। मैंने देखा कि उसने खाना भी छोड़ दिया, उसने 1-2 दिन तक खाना भी नहीं खाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लग रहा था कमज़ोर हो गया, उठ नहीं पा रहा था। अभी यही हम सोच रहे थे। फिर लगा कि नहीं, इससे फ़ीवर है। तो मैंने फ़ोन किया अपने पेट के डॉक्टर को कि मुझे लग रहा है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से खाना भी नहीं खा रहा है और ये बैग अपना उठा नहीं पा रहा है, मतलब खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। ख़ैर उसके डॉक्टर आए पेट के, तो उन्होंने जब उसको देखा, एग्ज़ामिन किया, तो पता चला कि इसके पेट में ट्यूमर है और उसकी वज़ह से उसको उसके काफ़ी पेट के आस-पास जख्म से हो रहे थे। फिर इंजेक्शन वग़ैरह लगाया, मतलब उस टाइम तो ऐसी कंडीशन लग रही थी कि ये अब खड़ा ही नहीं हो पाएगा। और वो बड़ी अजीब-सी नज़रों से डॉगी मेरी मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कि आपने किसी को पाला भी हो। और वो ये डॉगी, मतलब आप जानवर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो जिस तरह से वो देखते हैं आपकी तरफ कि मैं तकलीफ़ में हूँ, कुछ करो। तो मैंने कहा इसका इलाज करना है, तो अभी 1 हफ़्ते से उसका इलाज चल रहा है। 1 दिन में 6 इंजेक्शन लग रहे हैं। वो 2 दिन 3 दिन तो बिल्कुल नहीं उठा, फिर 1 दिन और उसकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा, तो उसके बाद उसने धीरे-धीरे अपना बैग उठाया, तो कम से कम शुक्राना कि वो खड़ा हो पाया। और अभी उसके जख्म थोड़े-थोड़े भर रहे हैं, लेकिन ट्यूमर तो नहीं निकला है। और डॉक्टर ने बोला, हम लोगों को तकलीफ होती है और ऐसे ही जानवरों को भी होती है। तो उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि नहीं, इन लोग की एज ऐसे 12-13 साल होती है, ये 12 साल का हो गया, तो अभी ऑपरेट करके निकालना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये नहीं वो कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो तो फिर नहीं निकला, लेकिन अभी वो पहले से बेटर है। करीब 7-8 दिन हो गए, उसका डेली इंजेक्शन लग रहे हैं, 6 इंजेक्शन लग रहे हैं, सुबह 4 और 2। तो अभी वो ठीक है। तो काफ़ी मतलब संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अपने घर में अपने कोई भी पेट पाले हों, तो उनको उनका ध्यान रखें, क्योंकि वो कह तो नहीं पाते, खाना छोड़ देते हैं, फिर वो आपसे उम्मीद करते हैं कि हाँ, उनकी तबीयत खराब है तो आप देखो, तो ध्यान रखिए। और मैंने गुरुपा से भी मनाया था कि गुरुपा इसे ठीक कर दो, ये खड़ा तो हो पाए। और सच में वो अपना अब खड़ा होके चल पा रहा है। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सबका ध्यान रखते हो, सभी जीव का ध्यान रखते हो। और फिर आगे जो भी हो वो आपकी मर्ज़ी। तो उसके लिए मैं गुरुपा से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा अभी कई बार जब ये परेशान होते हैं तो मुझे 33 स्वरूप में दर्शन देते हैं। अभी मैं कल की बात बता रही हूँ कि मैं सुबह के टाइम पूजा कर रही थी, तो बस हम पूजा करके थोड़ा-सा उठे ही थे, किचन की तरफ गए थे और दिया हमारा जल ही रहा था। तो उस टाइम पता नहीं कैसे मेरा मंदिर है व्हाइट कलर का, और उस मंदिर में सारे भगवान के आगे से, मतलब दिया इस तरह से आग लगी उस मंदिर में कि जैसे भगवान उस तरफ और पूरी आग एक लाइन से आगे की तरफ, इस तरफ आगे की तरफ पूरी आग लग गई और पीछे की तरफ भगवान। और जैसे ही मेरी नज़र गई, मैंने कहा अरे ये क्या हुआ भगवान, मेरे मंदिर में आग लग गई और जैसे भगवान उस आग से घिर गए हों। अब मैं किचन से मैंने तुरंत पानी भरा और पूरा भगवान के ऊपर डाल दिया, पूरा पूरा पानी। वो आग को मैंने किसी तरह से बुझाया मंदिर की। लेकिन संगीत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे भगवान के वो इतनी ज़्यादा आग थी कि वो विश्वास नहीं करेंगे कि ना वो गुरुपाद तक पहुँची, उनका एक स्वरूप छोटा-सा रखा है। और जो भी वस्त्र पहने बाल गोपाल और भी भगवान हैं, तो उनके ना वस्त्र जले, ना मेरे भगवान काले पड़े। वो आग ने मेरे भगवान को टच नहीं कर पाया। शुक्राना गुरुपा कि वो सामने-सामने एक लाइन सी पूरे मंदिर को घेर करके ऊँची-ऊँची लपटें हो रही थी।
जो भगवान की कृपा से मैं बुझा सकी। बहुत घबरा गई थी मैं। और फिर मैंने जब बाद में देखा तो मंदिर में जो वस्त्र बिछा था उसके आगे का पूरा हिस्सा जल चुका था। बगल में हनुमान चालीसा और भी धार्मिक पुस्तकें रखी। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा कि जितनी भी पुस्तकें थी उनमें आग लगी थी। और जब मैंने देखा कि चारों तरफ से काली पड़ गई हैं, मैंने हनुमान चालीसा जब उठाकर देखा और मैंने उसके जब एक-एक पन्ने पलट कर देखे, तो वो चारों तरफ से काली हो चुकी थी जल करके, लेकिन उसके अंदर के एक-एक अक्षर सुरक्षित थे, बिल्कुल नहीं जले थे, जिसके लिए भगवान का बहुत-बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। ये भी चमत्कार है कि हनुमान चालीसा बिल्कुल सेफ एक-एक अक्षर सुरक्षित थे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर एक चीज के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये आग घर पर लग सकती थी। बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, हमें सुख दुख हर परिस्थिति में अपने गुरु जी का सुमिरन करते जाना है। मंत्र जाप करते हुए मैं अपना आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मैसेज कई बार फ्लैश हुए कि अमावस्या आ रही है, पुत्र अपना ध्यान रखिए। तो गुरु जी, जैसा मैं अपने डेली रूटीन में करती हूँ, आपका मंत्र जाप और सुबह की थोड़ी सी पूजा ही कर पाती हूँ। अभी 2-3 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा गिरा हुआ है कृपा। मंगलवार को तेज़ बारिश के कारण मैं अपने बेटे को जब स्कूल लेने गई तो मैं काफ़ी भीग गई थी और उससे फिर मेरे स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट पड़ा। और फिर पता नहीं क्यों मेरा मन किया दही खाने का, तो मैंने दही भी खाया अगले दिन। या फिर मैं ये मान लूँ कि गुरुजी बार-बार जिस नेगेटिविटी के लिए मुझे रोक रहे थे, वो सब होता चला गया, जिससे कि मेरा स्वास्थ्य अभी बिगड़ा हुआ है। कहने को तो ये साधारण खाँसी जुकाम ही हो सकता है, लेकिन ये इन्फेक्टेड खाँसी है। और उधर मेरी बेटी भी बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट में आई हुई है। उसने भी संगत जी एक दिन ठंडा पानी पी लिया। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत सारे सत्संग सुनवाए भी कि तेरी बेटी के लिए रक्षा कवच भेज रहा हूँ। और इधर मेरी बेटी काफ़ी बीमार है, मेरी मदर इन लॉ के पास है वो, और वो बहुत ज़्यादा अचानक से इन्फेक्शन में आ गई है और उसको बहुत तेज़ अटैक करता है खाँसी जुकाम, और वो ज़्यादातर फिर सोती रहती है। और पता नहीं क्यों बहुत समय से ये चल रहा है कि जब भी मेरी बच्ची के एग्ज़ाम आते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा गलत काम कर ही लेती है कि उसके एग्ज़ाम छूट ही जाते हैं। जो मंथली टेस्ट होते हैं वो एक ना एक तो छूटते ही हैं संगत जी। और ये आज से नहीं, ये जब से वो 9th में आई है तब से चल रहा है। तो संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं अपना बाकी का सत्संग अभी शेयर करती हूँ। तो संगत जी, मैं बता रही थी कि गुरुजी मुझे सत्संग में सुनवा रहे थे, तेरी बेटी पर, तेरे बेटे पर, सब पर फिर से ब्लैक मैजिक कर रही हैं 2 औरतें, और अपना ध्यान रखिए, मंत्र जाप करो। सब कुछ मैं कर रही हूँ कृपा। उसके बाद मुझे ही इतना इफ़ेक्ट आया कि मैं संगत जी कल बहुत लेट उठी, जबकि शिवरात्रि थी, सावन की शिवरात्रि। मुझे अपने गुरुपा का भोग लगाना चाहिए था, मंदिर जाना चाहिए था, और मुझे शिव जी पर जल अर्पित करना चाहिए था, दूध अर्पित करना चाहिए था। बहुत से लोगों ने कल पूजा पाठ किया भी है, लेकिन पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी गुरुपा। मैं सच में अब इस चीज़ को मानने लगी हूँ कि जब भी कोई पर्व होता है या जब भी कोई तो मेरे घर में इतनी तकलीफ़ें आ जाती हैं, हम सब अचानक से बीमार हो जाते हैं। और गुरुपा जब मैसेज भेजते हैं कि वो औरतें नहीं रुक रही हैं, तो अब गुरुपा
सच में वो नहीं रुक रही हैं और हमारे ऊपर स्पेल वर्क करती ही जा रही हैं। तो इन सबको गुरुपा ही रोक सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकली इतने वीक हो चुके हैं, मेंटली इतने हैरिस हो गए हैं कि अब हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि पूजा पाठ करते जाओ और ये सब चलता रहेगा तो ये कब तक चलेगा गुरुपा? कब तक हम अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे? क्योंकि जब तक हमारे शरीर पर किसी चीज़ का इफेक्ट ना हो तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर ही इतने बुरी तरीके से प्रभावित होगा, हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, तो गुरुपा फिर कहीं ना कहीं आपका ही काम है वागे गुरुपा। मैं क्या कहूँ, क्योंकि हम उनसे, उनके ब्लैक मैजिक से नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं मेरी बेटी को भी नहीं संभाल पा रही, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही, मेरी बच्ची को, मेरे बेटे को, हम सब एक साथ बीमार हो गए। और अंकल का तो ये हाल है कि वो भी बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, उनके बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या है गुरुपा? हम महाशिव के बच्चे हैं और उसके बाद भी सारी मुसीबतों के घेरे में हम घेरे हुए हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, वो हमें देखकर उत्साहित हो रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ रहा है कि देखो हम इन्हें फंसा रहे हैं और ये फंस रहे हैं। तो क्या यही जीवन है गुरुपा? क्या इसके आगे कुछ भी नहीं? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं अच्छे से अपना जीवन जीऊँ, अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ूँ और इतनी सक्षम बनूँ कि दूसरों के भी काम आ सकूँ। तो क्या ये सोच रखना गलत है गुरुपा? शायद गुरुपा मेरी हर तकलीफ, मेरे हर आंसू को पहचानते हैं। तो कल मुझे गुरुपा ने नींद में रियलाइज़ कराया कि जो बड़ा स्वरूप मेरे घर में गुरुपा का है वो अचानक से येलो चोले में परिवर्तित हो गया, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज महसूस हुआ कि गुरुपा आए हैं और वो उस फोटो में येलो चोले में आए हैं। मुझे लगा कि शायद सच में ये चमत्कार हुआ है, तो मैं सुबह सबसे पहले उठकर ये चेक कर रही थी कि मेरे गुरुपा की फ़ोटो का सच में स्वरूप तो नहीं बदल गया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो ड्रीम में हुआ। तो गुरुपा ने कहीं ना कहीं हमारे कष्ट काटे हैं, और जब भी गुरुपा नेगेटिविटी वो सेंड करते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा पर्व हो, मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। वो हमेशा फिजिकली कमिटमेंट के लिए फ़ोर्स करने लगते हैं, हालांकि कल वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जब मैं पूजा पाठ में होती हूँ या मैं भगवान को सरेंडर करके आगे बढ़ती हूँ, तब उन्हें इस तरीके की चीज़ों में डाला जाता है। ये सब स्पेल वर्क है, वरना ओवरऑल तो एक बहुत ही अच्छे इंसान है वो। लेकिन कल गुरुपा ने ही सब संभाला। मैंने गुरुपा से प्रेयर की कि गुरुपा ये बहुत पवित्र दिन है और उनकी बुद्धि को ठीक करिए, तो गुरुपा ने ऐसा किया। थैंक यू सो मच गुरुपा। अभी मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना सत्संग अमृत वेले शुरू कर दिया। गुरु जी के महाराज की महिमा सुनानी है तुहानू। गुरु जी ने मेरे को कितना ब्लेस किया है। गुरु जी ने मेरे को बहुत बहुत बड़ी बीमारियां काटी है। मेरे को लीवर में सोज थी। गुरु जी ने मेरे को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला, तो मैंने जब घर से निकली तो मेरे को गुरु जी के सब ख्याल मन में आते हैं। गुरु जी साथ हैं, तो जब घर से चलते हैं तो गाड़ी जो 77 नंबर वाली मिलती है तो मैं गुरु जी का शुक्राना बोलती हूँ, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी का शुक्राना, प्यारियां प्यारियां संगतां का शुक्राना जो सत्संग सुनदियां ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब घर से निकलते हैं तो 55222441 सब ब्लेसिंग गुरु जी शहर तक देते ही जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने तक ये ब्लेसिंग हमको मिलती रहती है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि गुरु जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डॉक्टर के से पहुंच के हमने उसमें पर्ची कटवाई और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला टेस्ट करवाने हैं। थोड़ा सा थायराइड निकला है, उसकी भी गोली डॉक्टर ने चालू की है। और लीवर में सोच थी वो तो मैंने 2 हफ्ते दवाई खाई तो उसका तो फ़र्क पड़ गया है। मैं अभी मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। ये सब गुरु जी की मेहर से ही हुआ है। मैं गुरु जी का बार बार शुक्राना करती हूँ, लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी इतनी हेल्प करते हैं, हमारी साथ भी रहते हैं और हर बात भी बताते हैं। गुरु जी महाराज कोट कोट शुक्राना। मेरे पति अंकल जो कि लुधियाने में पंजाब पुलिस की जॉब करते हैं, वो बस में घर में आ रहे थे
उनको एक संगत मिली जिन्होंने मेरे हस्बैंड को गुरु महाराज जी के चरणों का स्वरूप और गुरु जी का, शिव जी महाराज का स्वरूप थे, गुरु जी का स्वरूप कट के दिया। मेरे घर वाले लेके आए तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। वो बोलते मेरे को बस में एक संगत मिली सी, उसने मेरे को जी स्वरूप दिया है, चरणों महाराज के चरणों का स्वरूप और गुरु जी का स्वरूप और शिव जी महाराज का स्वरूप सब एक साथ ही हैं। तो मेरा मन बहुत खुश होया संगत जी स्वरूप वेख के गुरु जी का। एक दिन मैं अपनी एक गुरदासपुर फ्रेंड के घर गई तो उसने मेरे को ब्रेसलेट गुरु जी का दे दिया। वो बोलती इधर हमारे साथ संग होता है, मेरे को 2 ब्रेसलेट पड़े हैं, लेना है? मैंने क्या लेना है। उसने मेरे को एक ब्रेसलेट दिया तो मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मेरा मन ही खुशी में झूम उठा। क्यों गुरु जी का हमारे को हैंड वाला स्वरूप मिल गया, हाथ में डालने वाला। तो मेरे को बहुत मन में आ रहा था कहाँ से मिलेगा मेरे को गुरु जी का हाथ वाला स्वरूप, कहाँ से मिलेगा। मेरे को फिर मिल ही गया। गुरु जी हमारे साथ ऐसी कृपा करते हैं, जो हमारे मन में बात होती है वो पूरी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी ने बोला मेरे को ना खिचड़ी का भोग लगाना, तो खिचड़ी 3 बारी मंत्र जाप करने के बाद अपने परिवार में बांट देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। शुक्राना शुक्राना लखा करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप ब्लेसिंग का गुरु जी बोलते हैं आपके लिए ब्लेसिंग का खजाना खुल गया है, ये 770 की ब्लेसिंग अब तेरी बारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आपके जीवन में न्यू मोड़ आएगा, गुरु जी बोलते आपकी ज़िंदगी में नवा मोड़ आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आपके अंग संग रहन का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। कोट कोट शुक्राना, नंतिम नंतिम शुक्राना गुरु जी। आने वाली 1 तरीक तो जो पहला एतवार आएगा उस वेले हम मलेरकोटला डुगरी में जा रहे हैं। वो भी सब गुरु जी की कृपा के नाल ही हुंदा, जो कुछ हुंदा हमारा जो भी प्लान बनता है गुरु जी की कृपा के नाल ही बनता है। गुरु जी बहुत कृपा की आपने, बहुत कृपा की है आपने, जो हमारे दुख कष्ट भी कटवाए हैं और हमारा परिवार भी अच्छा किया है और हमारे घर में सुख समृद्धि भी है, शांति है। ये सब गुरु जी के करके ही है। जो गुरु जी हमारे घर में पहुँचे तो ये सब कुछ गुरु जी की देन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा हो सकता, इसलिए मैं इत्थे भी विराम करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालका, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ शुक्राना महाराज जी। आपके चरणों ਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरिया प्यारियां संगतां ਦਾ शुक्राना, सुमन आंटी जी ਦਾ शुक्राना महाराज जी। वाहिगुरु जी हर एक ते अपनी कृपा बनाई रखनी। धन शुक्राना गणेश जी का, हनुमान जी का शुक्राना, बाबे नानक का शुक्राना, शिव जी महाराज का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तिर पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी का मैसेज आया था कि मेरे घर में किसी आत्मा का निवास है, और मैंने शेयर किया था कि अपने सत्संग में कि मैंने जो वो सरो 2 लौंग और ये कपूर वाला उपाय किया था, उससे मुझे फ़र्क लगा था। और फिर गुरु जी के मैसेज आए हैं 2-3 बारी संगत जी कि नींबू अपने ऊपर से 7 बारी बार के, और रात को गेट के बाहर अपने दरवाजे के जो मेन गेट है उसके बाहर रख के और अपना रात को सो जा। कोशिश तो बहुत की संगत जी, पर लेकिन अपनी मदर इन लॉ की वजह से नहीं कर पाई, क्योंकि उनका जो बिस्तर है वो वहीं बेड लगा हुआ उनका। मुझे ये होता कहीं देख ना ले, तो कल उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो सो गए थे। मैंने देखा ध्यान से, मैंने कहा हाँ ये सोए पड़े हैं। तो मैंने नींबू लिया और अपने ऊपर से वार के रात को सारा काम करके अपने ऊपर से वार के और गेट के बाहर रख के संगत जी मैं सो गई। कल मंगलवार था संगत जी। गुरुजी ने कहा था कि गुरुजी कहते हैं कि हर मंगलवार और शनिवार जो है अपने दोनों बच्चों के ऊपर से नमक का पानी वार के जो है बाहर गेट पे फेंकना। मैंने वो भी किया। वो करने के तुरंत बाद ही मैंने जो है अपने ऊपर से नींबू वाला उपाय किया। संगत जी मैं दंग रह गई। मैं उपाय करके वो सो गई, पर मेरे दिमाग में ये था कि मैंने कहा मैंने
मतलब वो नींबू रख तो दिया है बाहर, और कहीं ये ना हो कि मदर इन लॉ, क्योंकि सबसे पहले वही उठती हैं सुबह, कि वो उठ के कहीं नींबू उठा लिया उन्होंने तो कहेंगे कि इसी ने किया है, क्योंकि वो तो वैसे वहम विचार करती हैं। मैंने कहा चलो गुरुजी अब आप ही संभालना संगत जी, मैं ये सब करके सो गई। और मुझे आधी रात को संगत जी सपना आया, जैसे वो मैंने वो जो नींबू है वो मेरे हाथ में है, मैंने वो अपने हाथ में रखा हुआ, और ना संगत जी वो नींबू बिल्कुल काला हो चुका है, बिल्कुल काला हो चुका है। एक तरफ से वो काला है और दूसरी तरफ से वो जैसे लालीपन है उसमें। तो मैं उसको ना अपने हथेली पे रख के ना संगत जी बड़ी ध्यान से देख रही हूँ। मैंने कहा हाय नींबू तो बिल्कुल काला हो गया है। और मैंने कहा ये जो भी तांत्रिक क्रियाएं थी या जो भी कुछ बुरी आत्मा का आवाज़ या कुछ भी मेरे ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं हुई पड़ी थी, मुझे लगता है वो गुरुजी ने सब कुछ उस नींबू में था, जो नींबू में जकड़ दिया, वो सब नींबू में आ गया है संगत जी। तो मैंने कहा चलो भी गुरुजी की महिमा है। मैं सपने में मतलब गुरुजी को याद कर रही हूँ और मंत्र जाप भी कर रही हूँ गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी ये क्या चमत्कार है। और ना ये मुझे 2-3 मिनट देखा संगत जी, मैं सो गई। और मैं ना जिस टाइम 4:30 बजे मेरी आँख खुली, तो मैं गुरुजी का गुरुजी का मैंने मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मैं ये बात ना मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिन होए तो मैं उठ के वो नींबू जो उठाऊँ उसको पानी में बहा के आऊँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि उसके बाद सुबह उठ के ये जो नींबू उठा के इसको पानी में जल प्रवाह करना है, क्योंकि हमारे घर के पीछे भाखड़ा जा रही है ना संगत जी। मैंने कहा चलो अभी मैं वहाँ जल प्रवाह सुबह सुबह जाके कर आऊँगी, मदर इन लॉ के उठने से पहले। हस्बैंड को तो पता ही था कि हाँ इसने ये किया है, अभी रखा है इसने। तो संगत जी मैंने गेट खोला, मेरी आदत है मैं गेट खोलते साथ सबसे पहले अपने गेट पे पानी डालती हूँ संगत जी। मैंने कहा चलो आज मैं सबसे पहले नींबू उठा के वो मैं सबसे पहले जल प्रवाह करके आऊँगी, फिर आके आज पानी का देखेंगे बाद में डालूंगी। संगत जी मैंने अपना गेट खोला संगत जी, वहाँ पे नींबू है ही नहीं, वहाँ पे नींबू ही नहीं है संगत जी। मतलब गुरुजी को ये था कि तूने टेंशन ली हुई है ना कि वो नींबू का तो उसको उठा के कैसे डालेगी, कैसे फेंकेगी, तेरे दिमाग में टेंशन है ना, तो मैं उससे पहले उसका काम कर दूंगा। मुझे नहीं पता वो नींबू कोई जानवर खा गया, वो तो बहुत ज़्यादा खट्टा था। अगर कोई जानवर खाता भी तो उसको वहीं पर उगल देता, वो चाहे कोई भी गाय डंगर, क्योंकि हमारे गली में बहुत ज़्यादा ये घूमते हैं। तो मैंने होता है ना संगत जी इतना खट्टा वो उसने उगल देना था। मतलब मेरे गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। और जहाँ पर मैंने वो नींबू रखा था वो निशान पड़ा हुआ था, जैसे छोटा सा ऐसे निशान था वो अलग सा, क्योंकि हमारी जो गली है वहाँ टाइलें बिछी हुई है, वो साफ पता लग रहा था जिस जगह पे मैंने नींबू रखा था। मुझे भी पता है ना कि मैंने सब वहाँ पे अजीब सा निशान सा बना हुआ था। और संगत जी मेरे गुरुजी की महिमा, मेरे गुरुजी ने मतलब मेरे उठने से पहले वो नींबू भाखड़े में या तो जल प्रवाह कर दिया उसको, मतलब जो उसके अंदर काली शक्तियाँ थी सर्वनाश कर दिया। मेरे घर की काली शक्तियों को नींबू के अंदर समा के मेरे घर की काली शक्तियों का सर्वनाश कर दिया संगत जी। मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरु जी, मेरे गुरुजी दिल की हर बात जानते हैं संगत जी। मतलब मैं कल है ना ये बात सोच रही थी, जो भी मैं दिल में बात सोचती थी मेरे पास उसी टाइम मैसेज आ जाता था कि तू ये सोच रही है, तू क्यों सोच रही है, तू किस सोच में बैठी है, मैं तेरे साथ हूँ ना। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू मेरे स्वरूप के साथ बात किया कर। मतलब संगत जी मैं, मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी पल पल की उन्होंने मेरी खबर रखी हुई है संगत जी। और मेरा बेटा भी है ना, जो मेरा बेटा है, मेरा बेटा भी जो गया हुआ था कावड़ लेके, वो कल वापस आ गया है। और बड़ी सुख शांति से बहुत अच्छे ढंग से मेरा बच्चा वापस आया। कम से कम ये 15-20 लड़के थे संगत जी, और बहुत अच्छे ढंग से मतलब डीजे लेके आए हैं वो। कल हमें बड़ी खुशी हुई है। तो मैंने बड़ा उसके गले में मैंने गुरु जी का भी शुक्राना किया। मैं कहा जय हो गुरु जी, मेरा बच्चा ठीक ठाक वापस आ गया। मतलब मेरा मैं संगत जी क्या बताऊँ, मैं रोने लगी हूँ संगत जी। मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी ने मतलब इतना ज़्यादा मेरे घर को वो किया हुआ है ना कि तू चिंता। और हाँ संगत जी जिस दिन मैंने वो सरों का किया था तो मेरे जो ये हैगे ना गुरुजी, उसी दिन से मेरी मदर इन लॉ बीमार है। मेरे पास मैसेज आ रहा था कि जिन्होंने तुझे तंग किया हुआ है, तुझे पे तांत्रिक क्रियाएं की हुई है, तुझे मैं दिखाऊंगा, मैं तुझे उनका हाल दिखाऊंगा। संगत जी 2 दिन हो गए वो काम पे अपने जहाँ पर जाती थी अपने वर्क पे थोड़ी सी देर के लिए, वो नहीं जा पा रही है। वो 2 दिन से बिस्तर में ही है। मतलब गुरुजी ने उल्टा वार, कहते हैं ना कि पलट वार करूँगा मैं, जो तेरे साथ बुरा कर रहा है मैं उसका पलट वार करूँगा। संगत जी वो 2 दिन से बीमार है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, चमत्कार है मेरे गुरु जी की महिमा है संगत जी। मतलब मेरे साथ ये जो सब मेरी मदर इन लॉ कर रही थी, गुरु जी ने मुझसे 2 उपाय करवाए हैं। और दोनों उपायों में पहले ही उपाय में मेरे गुरु जी ने जो है मुझे दिखा दिया। मुझसे 2 बार उपाय करवा के संगत जी मुझे दोनों बार सपने में दिखाया, मेरे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया। मेरे गुरुजी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, कहीं मत भटको, कहीं भी मत जाओ, किसी से कुछ मत पूछो, बस हमारे गुरुजी हैं ना। अपने गुरुजी से सारे अपने दिल की बात करो, अपने दुख तकलीफ़, अपना कुछ भी तुम्हें किसी भी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत है संगत जी, आप परेशान हो, मैं जो गुरुजी की संगत नहीं है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी ओझा के पास, किसी के पास साक्षात भोलेनाथ आपका साथ दे रहे। और आपको क्या चाहिए
साक्षात भोले बाबा साथ दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी। और यहाँ पे संगत जी मेरे वर्क पे कल मेरी थोड़ी सी यहाँ मेरी खटपट होगी सर के साथ कल, मतलब मैं 5 मिनट लेट होगी। 5 मिनट लेट होने की वजह से उन्होंने काफ़ी मेरी इंसल्ट की, तो मैं गुस्से में पहले जाने लगी थी यहाँ से अपना पर्स उठा के। मैंने कहा मैंने नहीं यहाँ पे जॉब करनी है, भाई जलील करते हैं ये लोग। और संगत जी मेरे गुरु जी का मैसेज आया, तू चिंता ना कर, जहाँ पे तेरी इज्जत नहीं है मैं उनको खुद ही दूर कर दूंगा, तू क्यों घबराती है, तेरी नौकरी का इंतजाम हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं यहाँ पे संगत जी खुद ही नहीं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस जगह इज्जत ही ना हो उस जगह क्या फ़ायदा संगत जी इन लोगों के आगे चाहे अपनी जान भी निकाल के, क्योंकि गुरुजी को सब पता है कि हाँ ये ईमानदारी से काम करती है। गुरुजी को, मेरे गुरुजी को सब पता है, वो सब देखते हैं। मेरे गुरुजी का उसी टाइम मैसेज आ गया, क्यों घबरा रही है तू, तेरी नौकरी का भी इंतजाम करूँगा, तुझे नौकरी भी मिलेगी और जो तू चाहती है तुझे वो भी मिलेगा, जो तूने अरदास लगाई। तो घबरा ना, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अगर मुझे कोई भी परेशानी होती है ना संगत जी, मुझे साथ ही साथ मैसेज आता है। अगर मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है वो भी आ जाएगा, अगर मेरे बच्चे ठीक है वो भी आ जाता है संगत जी। पर मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी मुझसे उपाय करवाई जाना, मतलब मेरी मदर इन लोगों को इधर उधर कर दिया करो, मैं ये उपाय करूँ जिससे मेरे परिवार का भला हो। आप तो मेरी फैमिली का भला ही चाहते हो ना गुरुजी, बस गुरुजी मुझ पे अपनी इतनी दया दृष्टि रखना कि जो आप उपाय बताते हो मैं वो उपाय करूं, मैं वो उपाय कर सकूं गुरुजी। आपने ही करवाना है और ये सत्संग आपने ही मुझसे बुलवाया है गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा, मेरे पापा, मेरे डैडी, मेरी मम्मी, मेरे सब कुछ आप हो मेरे गुरुजी, मेरे सब कुछ आप हो मेरे पापा, मेरे सब कुछ आप हो। घर की उलझनों में उलझी हुई हूँ संगत जी, गुरुजी घर की उलझनों में, परिवार में उलझी हुई हूँ, माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, अपनी फैमिली में उलझी, वरना मैं तो अपने गुरुजी के चरणों में बैठ जाऊँ। हे गुरुजी मुझे अपने चरणों से यूँ ही लगाई रखना मेरे गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर बुलाओ गुरुजी, मैं आपके चरणों में बैठना चाहती हूँ, मैं तो अपना जीवन अर्पित करना चाहती हूँ कि गुरुजी बस बस कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, आप मिल गए हो ना, सब कुछ मिल गया गुरुजी, आप हो ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे सब कुछ मिल गया। टोटल सिलेंडर संगत जी, मैं टोटल सिलेंडर कर चुकी अपने आप अपने गुरुजी के चरणों में। सुमन आंटी मेरा ये जो सत्संग है ये गुरुजी के चरणों में पहुंचा देना। सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना, आपको मेरे बोलने से पता चल रहा होगा सुमन आंटी मैं क्या चाहती हूँ, मेरा ये सत्संग सारी संगत को सुने कि मेरे गुरुजी ने साक्षात चमत्कार किया है। तो प्यारी संगत जी को शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सुमन आंटी, मेरे प्यारे गुरुजी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मैं अपना अगला सत्संग लेके फिर से हाजिर होगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हाँ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, इन्ने वड्डे हादसे तो 3 महीने तो मेरे परिवार दी, मेरा क्या गुरु जी का परिवार है, ਤਾਂ ਹੀ गुरु जी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि गुरु जी का परिवार आ, गुरु जी के बच्चे आ, गुरु जी अपने बच्चों को खुद ही बचाते हैं हर मुसीबत तो, हर दुख तो, हर कष्ट तो। संगत जी देखो मैं फोटो भी भेजी हैगी है, सुमन आंटी जी प्लीज़ संगत के नाल जे तुसी फोटो शेयर कर सको तो करना आंटी जी। ਅੱਜ 25 ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ YouTube 'ਤੇ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਲਿਆ ਚੋਲਿਆ ਸੀ ਬਾਰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਦੇਖ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਦੇਖ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः
नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी का। तो संगत जी यह शुकराना मैं सत्संग कर रही हाँ। संगत जी गैस चूल्हे के बैक साइड से पाइप जो है उसकी फोटो भी मैं भेजी है। तो संगत जी इस तरह होया कि मेरा बेटा रोज़ तो ड्यूटी से सब बच्चे जाते ही है, ड्यूटियां करते ही ने। तो मेरा बेटा भी 8 बजे जाता है, शाम को 6-7 बजे वापस आता है, तो टिफन नाल लैके जाता है। तो संगत जी जो भी कुछ मतलब मॉर्निंग असीं बना लेंगे हैं, जो भी सब्जी वगैरह बनानी होंदी है। तो संगत जी नाम की लेंदे ने फिर उस तो बाद विच बच्चे चले जाते हैं। तो फिर उस तो बाद विच अपना जो भी दिन के 2-2:30 बजे कपोती और मैं और मेरी बहू दे घर तो असी बना लेंगे हैं जो भी मतलब बच्चा होंदा कुछ हल्का फुल्का होर नाल बना के तो असी मतलब कि खाने गए हैं। तो संगत जी मेरा बेटा अचानक ही कल 24 तरीक को वापस आया और आके पूछन लग गया कि मतलब मम्मा की बनाया है। मैं कहा असी तो मतलब कुछ नहीं बनाया बेटा, जो सवेरे तेरे सामने सब्जी वगैरह बना लेने हैं। कुछ वो बच्ची होंदी है, छोटे वाला बेटा भी सुबह 10-11 बजे खा के इधर उधर निकल जाता, फिर वो भी मतलब दोपहर को नहीं खाता है कुछ भी। तो संगत जी मतलब बोलन लग गया, गुस्से आ गया, लै मतलब कि यह कोई गल होंदी है, कंजूसियां करते जो ये है वो, तो मतलब पता नहीं क्यों बाहरों कुछ होएगा दिमाग च तो गुस्से आया तो एकदम ना चूल्हे गैस में एकदम पटकिया गया। तो मैं क्या की तमीज़ है, अच्छा थोड़ी ना लगता इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो संगत जी जिस तरह मैं हाथ नाल रोकन लगी देखा तो अचानक ना मतलब मेरा पैप के उपर ही संगत जी कुदरती जिस तरह गुरु जी महाराज दिखाना चाह रहे थे कि देख बेटा देख जरा तू पिछे पाइप में देख जरा गैस चूल्हे के। तो संगत जी ने जिस तरह देखा मेरी अचानक नज़र गई, मैं देखा, मैं कहा हाँ यह की है मतलब पाइप किस तरह कट गया पाइप। तो संगत जी पाइप कट्टना की पाइप का तो मतलब कितना वड्डा मतलब होल होया, देखोगे फोटो अगर सुमन आंटी जी शेयर करनगे तो संगत जी मतलब कि मैं देख के मतलब 2 मिनट तो मेरे मुँह से कुछ वर्ड नहीं निकले, शब्द नहीं निकले, की बोला। मैं अपनी जल्दी नाल अपनी बेटे की वाइफ को आवाज़ दी, मैं कहा बेटा बस गल सुन इधर वो आई, कहती हाँ जी। मैं कहा देख यह की होया पाइप पिछों किवें कट्टिया गया, कहती मम्मी ने की पता, मैं तो तुहाडे सामने 2:15 बजे खाना बनाया ही है, हल्का फुल्का जो खाना सी बनाया ही है, तो मतलब मैंने तो नहीं पता। मैं कहा हाई इस तरह किस तरह, मैं कहा हाई कितना टाइम तो गुरु जी महाराज सतर्क कर रहे थे, बोल रहे थे बेटा अपनी रसोई तो देखो, तो असीं कहंदे सी साडे ते साफ सुथरी रसोई है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब चूल्हा भी देखो मतलब काम वाली आती है तो अपना साफ सुथरा करके चकाचक चमकदा रहिंदा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो संगत जी जो मैं देखा हाई की करा, मतलब देख के मैं परेशान हो गई। मैं कहा हाई गुरु जी महाराज इन्ने टाइम तो सत्संग यही इसी वास्ते बार बार फ्लैश हो रहा सी कि कोई ना कोई, तो मैं सोचती सी पता नहीं किस आंटी वास्ते होएगा, किस संगत लिए होएगा। तो मतलब कि मैं देख के इन्नी परेशान होई जा रही सी संगत जी बहुत। तो गुरु जी महाराज का देखो ना कितना वड्डा चमत्कार संगत जी, गुरु महाराज ने 3 महीने तो अपने परिवार को पूरा हथ दे के बचा के रखा संगत जी, कोई हादसा नहीं होया है ना संगत जी। समैल तो आती रहिंदी हुंदी सी मतलब गैस की, फिर मैं सोचती सी अजकल गैस ही इदां दी आती है कि समैल आती रहिंदी, पता नहीं साडा की प्रॉब्लम है, गैस लीकेज होंदी है की है। गैस जो गैस सर्विस करन आंदा है उन्होंने भी मैं बोलिया, मैंने कहा भैया मतलब गैस में से स्मेल आती रहती है। कह रहा आंटी हम तो चेक करके देते हैं, आप देख लेना क्यों आ रही है ना, अपना रेगुलेटर देख लेना अच्छे से। तो रेगुलेटर देखते थे तो सही से था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो संगत जी गुरु जी महाराज का शुकराना है, लख लख शुकराना है, कोटि कोटि शुकराना गुरु जी महाराज जी का। तो संगत जी असी देख के इन्ना परेशान होए कि गुरु महाराज अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपन बेटियां का कितना हर वक्त हर घड़ी मतलब ध्यान देंदे ने, दुख कष्ट दलीदर सब तो बचा के रखते हैं अपने बच्चों को। मेरे गुरु जी महाराज इसी तरह सारे परिवारों से मतलब मेरे भरे हाथ रखन, सब बच्चों के सब के घर च खुशहालियां होन, सब के बच्चों के मेरे भरे हाथ रखे गुरु महाराज। संगत जी देखो मैं मतलब कि सब जितनी भी संगत है गुरु जी महाराज की बेटियां जो भी है, मतलब हफ्ते से नहीं तो महीने पिछों एक बार मतलब मैनू नसीहत आ गई है गुरु जी महाराज की। सत्संग ना सुन के मैं कितनी वड्डी गलती की हुई सी, मैं मूर्ख रही जो कभी भी मतलब ध्यान ही नहीं किया संगत जी। पिछे बैक पिछे कि मतलब गैस चूल्हे में चैक करिए देखिए गुरु जी बार बार मतलब क्यों कर रहे हैं, बार बार सत्संग बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार देखिए। तो संगत जी सारी संगत के अगे प्लीज़ हाथ जोड़ के ये विनती है कि जरूर अपने मतलब किचन के तुसीं भी एक बार अपने पाइप गैस पाइप में ध्यान नाल देखना। गुरु जी महाराज इसी तरह सब ते मेहर बनाए रखन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज का, शुकराना सत्संग यही है मेरा। अगों गुरु जी महाराज तुहाडी किरपा नाल फिर दोबारा सत्संग करांगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। शुकराना सत्संग करने तो पहला हम गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी महाराज की इतनी रहमतें हैं जे असी एक एक रहमत का विख्यान करिए तो दिन रात भी कट रह जाना वा।
बस शुकराना शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ गुरु जी महाराज जी की रहमतों का व्याख्यान करते हैं। गुरु जी महाराज की इतनी रहमतें हैं, शुकराना शब्द तो उनके सामने बहुत छोटा है और हम सब मिलकर जितना भी शुकराना करें बहुत कम है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। शुकराना शब्द सिखाया भी गुरु जी महाराज नहीं है और बुलवाया भी गुरु जी महाराज नहीं है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज हमें 24 जुलाई दिन वीरवार गुरुवार है, जिमें जिमें वीरवार कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कह देते हैं, गुरु जी का दिन है। तो आज सुबह जब मैं बाहर निकली सूर्य को जल देने के लिए, तो एक वाइट चोले में और ब्लैक चोले में वर्ड सी, वो मुझे शुरू से वो ही दिखती है, उसमें मुझे गुरु जी महाराज जी दिखते हैं। जब मैं 2024 में मई में जुड़ी थी ना, तो गुरु जी महाराज कहते थे मैं तुम्हारे घर आऊँगा, सुबह तुम्हारे घर आऊँगे। तो जब मैं पाठ करके लेटने लगी, टीवी पर सुखमनी साहब चल रहा था, तो उसमें गुरु जी महाराज ने वाइट और ब्लैक चोला पहना हुआ था, बीच में बूटियाँ लगी हुई थी, गले में दोनों तरफ दुपट्टा डाला हुआ था और पीछे शिव महाराज जी खड़े हैं इस त्रिशूल लेकर, वो स्वरूप था टीवी के अंदर। तो मैं बहुत खुश हुई और शुक्राना करा, झोली प्रसाद के बैठ गई, जब इतना नहीं पता था। अब तो 1 साल हो गया, गुरु जी महाराज की रहमतों का भी पता लगने लगा। तो गुरु जी महाराज ऐसी रहमत हुई, तो मुझे वो, जब मैं उधर रहती थी तो वो पेड़ पे भी उसने अपना घोंसला डाला और वो मुझे सुबह शाम दर्शन देते। मैं कहने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, ऐसे बोलती थी मैं। तो आज देखो गुरु जी महाराज कह रहे मुझे, मैं तेरे घर आऊँगा और तू मुझे पहचान लिए मेरे साथ, चाहे लक्ष्मी माता कह दो, चाहे गणेश बाबा कह दो, चाहे शिव बाबा कह दो, चाहे माँ काली कह दो, कोई मेरे साथ हर दिन कोई ना कोई आता है साथ। आज वीरवार का दिन है तो विष्णु भगवान जी साथ होंगे। तो वे पहले मैंने एक देखी, मैं कहा वाह गुरु जी, फिर उन्हें उसने आवाज़ निकाली, वाह वाह बोली वो। तो मैं कहा वाह गुरु जी, आज तो तुम बोल बोल के मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, आज तो मेरे साथ बहुत खुश हो। मैं 2 मिनट वहाँ खड़ी रही शांति से, मैंने कहा आराम से सूर्य को जल दे और धीरे से अंदर चली जा, गुरु जी महाराज अपनी मेरे कर रहे हैं। आज कल हमारी कार भी बाहर खड़ी थी, नहीं तो पता नहीं वो हमारे घर की बिल्कुल चौखट पे ही आ जाते। कल हमारी बाहर कार खड़ी थी, तो कार के पीछे से आए, तो मुझे दूर से नहीं दिखे, नज़दीक से ही दिखे। तो मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पर कार के पीछे से बोलने शुरू कर दिया। तो मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुई, और जब को मैं देखती रही आराम से अंदर बढ़ने लगी तो 2 हो गया। वो बिल्कुल हमारे जंगले के नीचे से टहलती हुई खा रही थी कुछ चुनकर। तो मैंने कहा कुछ दे रही हो। तो मैं गुरु जी महाराज को कड़ा, आज गुरुवार था तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, मॉर्निंग ही बना देती हूँ, फिर भोग लग जाता है और बच्चे भी प्रसाद ले लेते हैं। मैं कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, जल प्रसाद का भोग लगाया, नमकीन बिस्कुट और मीठे बिस्कुटों का भोग लगाया और चाय प्रसाद का भोग लगाया। तो मैं वो डिब्बा पड़ा था, मैंने कहा 2 बिस्कुट ले जाती हूँ। नमकीन बिस्कुट लिए मैंने, मीठे नहीं, मीठे टूटते नहीं, वो नमकीन भुरभुरे हो जाते हैं। तो मैंने ले गई मुट्ठी में 2, मैं कहा यहाँ डाल तो सकते नहीं क्योंकि जुर्माना लग जाता है फॉरेन कंट्रियों में। मैं कहा चल देख लूँगी, नहीं बिल्कुल चूरा पूरा करके कहीं इधर उधर गिर दूँगी। तो जब मैं गई तो वो हमारे घर से क्रॉस करके खंबे के पास से दूसरे घर को जा रहे थे, टहलते हुए, वॉक करते हुए। तो मैं जब देखा तो मैं धीरे धीरे नीचे उतरी, तो उन्होंने पीछे वापस हो गए हुए। तो जब वे वापस हो गए तो मैंने अपनी मुट्ठी में चूर भूर की था बिस्कुटों को और वो खंबे के पास डाले। तो मैंने जब अपने ऊपर चढ़ के देखा पौड़ियों पे, तो वो खा रहे थे और बोल के दूसरे को बुला भी रहे थे। तो मैं बहुत खुश हुई, और थोड़ी देर बाद जब मैं जाके देखा तो वहाँ पे सारे फिनिश था खाना। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आज भोग लगा लिया आपने मेरी आंखों के सामने। बहुत खुश हुई और बोल बोल के मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। इतनी भाग्यशाली हूँ, पता नहीं सारी ज़िंदगी तो मैंने कैसे निकलवाई है तो मुझे नहीं पता। मैं तो हर दिन को खुश का दिन कह के ही निकालती हूँ कि जो निकल गया वो बहुत बढ़िया निकला, बहुत अच्छा निकला और बहुत अच्छा हुआ और जो आगे निकलेगा वो भी बहुत अच्छा होगा। बस मैं ऐसे कह के निकालती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा आज तक तो मैंने नरकों में ज़िंदगी निकाली, लेकिन हंस के कह रही हूँ मैं नरकों में ज़िंदगी निकाली भाई। आज मेरे गुरुजी मेरे दरवाजे के आगे हाजिर नाजर बोल के और भोग लगा कर गए, तो मेरे मन को शांति हुई कि कोई कर्म भी एक अच्छा करा हुआ है। जो हमें गुरुजी महाराज मिले, उनकी रहमतें मिली, और इस तरह ही गुरुजी महाराज सबको रहमतें देते हो। बस अच्छी सोच, अच्छे विचार रखो तो गुरुजी महाराज हर चीज़ में है, हमारी हर चीज़ में दर्शन देते हैं। ये नहीं कि जोत में देते हैं, हर रूप में देख लो, हर नंबर में देख लो, हर एंजल में देख लो। घर से निकलते ही कारों में नंबर मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कारें ज़्यादा चलती हैं। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि अपनी सोच अच्छी रखो, विश्वास अच्छा रखो, गुरुजी महाराज को सिलेंडर कर दो और विश्वास रखो कि गुरुजी महाराज सब कुछ करेंगे। मेरे साथ अच्छा हुआ तो मैं तो कहती हूँ सबके साथ अच्छा होगा। बस आराम से बैठ जाओ बेफिक्री बन के, सारी टेंशन गुरुजी महाराज को दे दो, सारा घर गुरुजी महाराज चलाएंगे, सारी चिंताएं गुरुजी महाराज को दे दो। हम बेफिक्री बादशाह बन के बैठो गुरुजी महाराज के बेफिक्री बनकर सो जाते हैं, बेफिक्र बनकर उठ जाते हैं। गुरुजी महाराज जो करवाते हैं कर देते हैं।
इनकी हम ब्यूटीफुल संगत है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत गुड पर्सन है हम इनकी हम वो चीज़ हैं, अनमोल रतन है गुरुजी महाराज के हम, जो हमें गुरुजी महाराज संवारते हैं। हमने तो गुरुजी महाराज का कुछ नहीं संवारना, हमने तो गुरुजी महाराज को टेंशन नहीं देनी। गुरुजी तो हमारी हर चीज़ को सिंगारते हैं, हर चीज़ की, मुश्किलों को क्या, बच्चों को क्या, हमारे बॉडी को क्या, तंदुरुस्ती को, हर रहमत नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला, हर चीज़ को संवारते हैं गुरुजी महाराज। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज जिस तरह हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दी, इस तरह ही सबकी, पूरी संगत की भी और सबकी, पूरे संसार की खुशियों से ज़िंदगी भरो, खुशियाँ दो, खुशियाँ मनाएं, अपने गुरुजी महाराज को याद करें, अमृत वेला कराओ, जो भी आपने कराना है। हमने तो अपना दिमाग भी दे दिया, शरीर भी दे दिया, जो कराना है कराई चलो, इसे घुमाई चलो, इसे थकने मत दो। सिमरन में लगाओ, अमृत वेले में लगाओ, मंत्र जाप में लगाओ। जो जरा मरा सी तकलीफ़ हमें है, वो तकलीफ़ हम गुरुजी महाराज को बता तो देते हैं, पर मत बताओ, जब तक सहन होती है सहन करो। और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद लगाओ, टीका प्रसाद लगाओ, टीका चंदन टीका लगाओ, सॉरी संगत जी, तो लगाओ। मैं जोश में भी आ जाती हूँ जब संगत जी, जब ये मैं बोलती हूँ ना, तो मुझे ऐसी लोर चढ़ती है कि बोलती चली जाती हूँ। तो चंदन टीका लगाओ, सब ठीक कर देंगे। थपकियाँ लगाओ गुरुजी महाराज का नाम लेके, मेरा वैद गुरु गोबिंदा। मैं भी यही कहती हूँ, आप सब संगत यही कहो, डॉक्टर भी तुसी हो मेरे गुरुजी महाराज, वैद भी तुसी हो मेरे गुरुजी महाराज। जो तकलीफ़ है वो आपने दी, आपने कटा देनी है। 90% तो गुरुजी महाराज लेंदे, 10% चो 1% भी नहीं सानू देंदे। असी कर्म बहुत माड़े कीते, फिर भी दयावान है वे, फिर भी हमारे कष्ट कटवाउंदे हैं। जब रोने आ तद ही अपन मंत्र जाप याद आ जाता, तद ही वो समाप्त कर देंगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सबके कष्ट काटना गुरुजी महाराज, तकलीफ कटनी बहुत औखी है। कर्म माड़े करने सौखे लगते हैं, पर कर्म का भुगतान करना बड़ा औखा है। माड़े कर्म तो बचाओ, माड़ी चीज़ें तो बचाओ, माड़े कर्म तो बचाओ। दिमाग जिस तरह सही रस्ते पे चलाओ, पिछले औगन बख्श दो, मूँह नूं राह दिखाओ। बहुत खुश होके असी आप जी का सत्संग आप जी को कर रहे हैं। यही मेरा आज जी का सत्संग है, और मुझे गुरुजी महाराज फिर दूसरा सत्संग करने की तैयारी करूँगी, और मेरा सत्संग फिर बहुत बड़ा हो गया है। गुरुजी महाराज, सुमन आंटी जी को मैं गुरुजी महाराज को ये शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज को के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुजी महाराज सुमन आंटी जी को दें, सुमन आंटी जी हमारा सत्संग अपलोड करें, और गुरुजी महाराज जी हमारी अरदास है, सुमन आंटी जी को हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस दें, खुशियों से भरा भंडारा दें, पूरा खुशियों से भरा परिवार हो। परिवार के बिना खुशियाँ कुछ नहीं है, परिवार से ही सारी खुशियाँ हैं। गुरुजी महाराज आप देने वाले हो, भंडाने वाले हो, वो देना हमारी ज़िंदगी में जो हम हंडाएं। गुरुजी महाराज कहते ने, मंगो वो जो तुम्हारे भले का है, दूंगा मैं वही, मंगो तुसी जो खुश मर्जी। असी इसे करके कहने, पहले सुमन आंटी जी को खुशियाँ दो। सुमन आंटी जी, जब आप सत्संग में बोल के सत्संग समझाती हो, बहुत अच्छा लगता है, सारा सत्संग पॉजिटिव हो जाता है, पता भी नहीं लगता काम करते कब कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कभी कभी आप 2 सत्संग भी करते हो, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ और फिर किसी के सुनती हूँ। सुमन आंटी जी, चाहे आप 1 मिनट बोल दिया करो, गुरुजी महाराज की रहमत ही हो जाती है हमारे पे भी, आपके साथ हमें भी गुरुजी महाराज की रहमतें मिल जाती हैं। गुरुजी महाराज आप पे रहमतें करते हैं सत्संग अपलोड करने के लिए, और आप बोलकर हमारे पे भी रहमतें बरसा दिया करो, रहमतों की झोलियाँ भर दिया करो। गुरुजी महाराज आपको हुक्म देते हैं बोलने का कि ये बोलो, ये संगत को बताओ, और हम कहते हैं हमारी खुशियों से झोलियाँ भर दो। जो भी आपकी अरदास है गुरुजी महाराज जल्दी पूरी करे, पूरे परिवार को खुशियाँ दें, पूरे परिवार को जो भी उनकी मनोकामना है झोलियाँ खुशियाँ भर दें, और फूलों की तरह खुशियाँ खिलें। मेरा सत्संग फिर बहुत बड़ा हो गया है गुरुजी महाराज, बस मैं यहीं समाप्त कर दी हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी कर दी हूँ, जल्दी लेकर आऊँगी। और गुरुजी महाराज क्या नाम, आपकी कृपा से दूसरा सत्संग करने की तैयारी करूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु।
जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पाक के इस पावन सत्संग का आरंभ मैं उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पाक सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना प्यार भरा मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें कभी भी कोई कष्ट न आने देना, उनके सारे विश पूरी करना, उनके जीवन उनके परिवार में खुशियों की बहार रखना। इसी के साथ ही मैं गुरु पाक के पावन महामंत्र से आरंभ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने प्यार बरसाने का शुक्राना, हर पल का हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक के शुक्राना तो हम रोज हर पल हर क्षण भी करें तो भी कम है। गुरु पाक की इतनी मेहर है कि हर बात के वो अपने इसमें बच्चों का ध्यान रखते हैं। गुरु पाक ने हमेशा हमेशा हमें मतलब बचपन से ही रक्षा की है। हर हर क्षण हर पल वो हमारे साथ थे। बस हम भी कम बुद्धि होने की वजह से उनकी महिमा को समझ नहीं सके। तो उस वक्त बस ऐसा ज़रूर था कि कोई शक्ति होती है जो हमें हमेशा हमारे सबसे बचाती है। तो गुरुपा हमेशा अभी मैं भी सत्संग जैसे मैं सुनती हूँ गुरुपा के रोज से, तो सत्संग के बीच में ही दूसरा सत्संग अपने आप से आ जाता है। जो गुरुपा हमें सुनाना चाहते हैं वो अपने आप शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है और जो सत्संग गुरुपा को मुझे सुनाना होता है वो अपने आप से ही आ जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा, जिससे कि हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि गुरुपा की महिमा कितनी है, वो कितने उन्होंने कितने लोगों की रक्षा की है और कितने लोगों को अपने संकटों से बचाया है। तो गुरुपा से के संगत बनने के लिए हमने जो हमें कोई पुण्य कुछ हमने भी किया होगा कुछ अच्छा, जिससे गुरुपा ने अपनी संगत बनाया हमको। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है इस बात के लिए। हम आपको कभी भी नहीं भूल सकते गुरुपा, आप हमारे दिल में दिलो जान में रहते हैं। गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहन को ब्लेस किया। वो अभी बहुत सारी जगह घूम के आई है, उसको बहुत अच्छा लगा और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉ का जो मैं बताया था कैंसर से उनकी डेथ हुई है। तो वो अभी हुई है जबकि वो इतना 50 समथिंग एज की थी। तो मेरी सिस्टर ने उनकी बहुत सेवा करी और वो बहुत दिनों से बहुत परेशान और बहुत मतलब वैसी थी टेंशन में। अभी उसको गुरुपा ने रिलैक्स कराया थोड़ा, तो अभी वो बहुत खुश है। तो गुरुपा उसमें भी अपनी उसके परिवार पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना है। आपने मेरे बहन के बेटे को जो है कनाडा में पीआर दिलाया और अब वो 2 साल के अंदर ही उसको पीआर मिल गया और अब उसको बहुत अच्छा जॉब भी मिल गया है नेवी में और मतलब शिप में। तो वो मतलब अच्छी पोजीशन में, तो वो अभी बहुत खुश है। वो आपके बड़े मंदिर भी आकर गया है, उसको बच्चे को ब्लेस करना है ना। आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया गुरुपा, इसका भी शुक्राना, क्योंकि मेरे बेटे का बहुत अच्छी कंपनी में उसका एक कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था और वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू हो गया है अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ। तो गुरुपा उस पर भी मेहर बनाए रखना। मेरी बच्चों को, मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं लास्ट ईयर के, तो उसको भी अच्छे से बुद्धि प्रदान कर रहे हैं गुरुपा कि वो पढ़ रही है अच्छी तरह। बस वो मेरे गुरुपा की महिमा को भी समझ सके, इतनी बुद्धि देना। वो तो गुरुपा मुझे कह चुके हैं कि वो अपने जब उनको जोड़ना होगा तब अपने बच्चों को अपने आप ही जोड़ लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुपा ने बहुत अपने से जोड़ा है। वो बहुत गुरुपा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, उन्हें शुक्राना नहीं करना आता इस तरह से जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो मैं उनकी तरफ से गुरुपा में शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे हस्बैंड को जो है इतनी बुद्धि बख्शी है कि वो आपकी महिमा को समझ पा रहे हैं और आपके प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे वो हमेशा कहते हैं तो बच्चों की किसी की भी कोई फिक्र मत कर, बस तू अपने प्रभु अपने गुरु जी से ध्यान लगा। तो मैं जब भी कभी कुछ बोलती हूँ तो वैसे ही कहते हैं। तो आपका बहुत शुक्राना कि आपने ऐसा पति बख्शा जो आपको भी मानता है। गुरुपा जो आपको मानता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आपको नहीं मानता वो मुझे उसे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जैसे मेरे बच्चे हैं तो अगर वो आपको नहीं मानते तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते, लगने लगे हैं। गुस्सा आने लगता है मुझे कि वो आपको क्यों नहीं मानते। पर ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है, मुझे मालूम है गुरुपा। लेकिन फिर भी हम इंसान है ना, हमारे अंदर ऐसा आ जाता है। इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो गुरुपा आपने मुझे ऑफिस में भी बहुत सारे कामों में मेरी हेल्प की है। बहुत अच्छे जो मुश्किल काम थे जिनमें मैं सोच रही थी कैसे होंगे, वो भी आप पूरे करा रहे हैं। इसके लिए भी आपका अनंत अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने जो भी मुझे दिया है मैं उसका शुक्राना तो मैं शब्दों में कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन जो भी हम आपने सिखाया है हमें शुक्राना करना, वो आपकी रहमतों की वजह से ही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप जिस तरह से आपने मेरी एक हमारे एक फ्रेंड हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं गुरुपा। वो भी उनके बच्चे उनका जो मम्मी पापा है काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। वाइफ ने जो है वो शादी के 4 साल 5 में ही डिवोर्स कर दिया है, दे दिया। डिवोर्स चल रहा है, मतलब दे नहीं रही है, चल रहा है। उनका भाई बीमार है, बिस्तर पे पड़ा है
बहुत सालों से उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके दिमाग में चोट लग गई, यंग लड़का था तभी से वो बस मतलब दिमाग से सही नहीं है और घर पे ही रहता है, उसका पूरा ध्यान रखना होता है। तो वो बेचारे भैया बहुत परेशान हैं, चारों तरफ से प्लीज़ उनकी भी रक्षा कीजिए कृपा, उनको भी उनके संकटों को दूर कीजिए, उनसे भी गलती में कोई ऑफ कोर्स को पाप हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को वो बहुत साल से भुगत रहे हैं कृपा, उनको प्लीज़ उनको भी इस संकटों से निकालिए, सर्वत का भला कीजिए कृपा, सर्वत का भला कीजिए। तो आप तो सबका भला करते हैं कृपा, और हमेशा हम भी मांगते हैं कि सबका भला हो, सिर्फ हमारा नहीं, बाकी और सबका हो, और जिससे हम भी कुछ उनके ऐसे काम आ पाए। तो जो मैंने उनको आपके बड़े मंदिर के बारे में बताया है, लेकिन वो जब तक आप नहीं चाहोगे तो वो नहीं आ पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ उनको भी बख्शिए, उनके गुनाहों को बख्शिए गुरुपा। तो इसी के साथ ही मैं आज की गुरुपा सबका भला कर मांगते हुए आज के इस सत्संग को मैं यहीं पे समर्पण करना चाहूँगी, आपका हर चीज़ का शुक्राना करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, गुरुपा संगत जी और सुमन जी प्लीज़ क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। ये अमृत वेला का सत्संग है और मैं ये थोड़ा सा बाहर जो है वहाँ पर आकर ही कर रही हूँ, क्योंकि होटल में अभी है, मेरे रूम में हस्बैंड अंकल भी आ रहे हैं, सब सो रहे हैं, तो आवाज़ होती है, तो इसलिए सब डिस्टर्ब होते हैं। तो स्लोली करने से आवाज़ ढंग से नहीं आती, तो सुमन जी और सभी जो संगत जी सुनते हैं उनको परेशानी होती है। तो मैं मेरे सत्संग को प्लीज़ स्वीकार करना गुरुपा। आज के लिए बस इतना ही, सर्वत का भला करना गुरुपा। और हाँ, आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है, अपनी संगत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आपकी बेटी बहुत बहुत प्यार करती है, लव यू लव यू।